हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब भी हम कोई काम किसी और से करवाते हैं या कोई हमसे करवाता है तो इस करवाने की इंग्लिश क्या होगी। जैसे कोई काम अगर हम खुद करते हैं तो उस करने की इंग्लिश तो है, जैसे बोलना, सुनना, गाना बजाना, खेलना कूदना, पढ़ना उठना बैठना सोना, ये सब की इंग्लिश है क्योंकि ये काम हम खुद करते हैं। लेकिन अगर यही काम हम किसी और से करवाते हैं, जैसे करने की इंग्लिश है डू, लेकिन अगर हम ये काम किसी और से करवाते हैं तो करवाने की इंग्लिश क्या होगी। जैसे हम बोल रहे हैं तो खुद से बोल रहे हैं, बोलने की इंग्लिश है स्पीक, लेकिन बुलवाने की इंग्लिश क्या होगी। कभी किसी चीज को अगर हम तोड़ देते, तोड़ने की इंग्लिश है ब्रेक, तोड़वाने की इंग्लिश क्या होगी। जैसे कोई अगर बंदा शांत है लेकिन किसी ने उसको रुला दिया तो रुलाने की इंग्लिश क्या होगी। रोने की तो है, क्राई है, वीप है, ये सब तो है हम बोलते हैं, लेकिन रुला देने की इंग्लिश क्या होगी। हंसा देने की इंग्लिश क्या होगी। हंसने की इंग्लिश तो है लाफ, लेकिन हंसा देने की इंग्लिश क्या होगी। बनाने के लिए है मेक है, बिल्ड है, ये सब तो है, लेकिन बनवाने की इंग्लिश क्या होगी। हम देखिए हिंदी बोलने वाले हैं और हिंदी बोलने वाले ज़्यादातर सेंटेंसेस वो सोचते हिंदी में हैं और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं। हालांकि थिंक इन इंग्लिश के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि आप इंग्लिश में ही सोच करके इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। हमारी मातृभाषा जो होती है हम उसमें सोचते हैं और उसको ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जब भी ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पे जिसकी इंग्लिश नहीं होती है तो वहाँ हमें दिक्कत होती है। तो आज की क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो काम हम किसी और से करवाते हैं या कोई हमसे करवाता है तो उस करवाने की इंग्लिश क्या होगी। दो जगह, वैसे तो ये कॉजेटिव वर्ब है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, और भी कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ दो कॉजेटिव वर्ब डिस्कस करेंगे। एक है मेक और दूसरा है गेट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका और लोग कंफ्यूज भी इन्हीं दोनों में होते हैं। तो इसीलिए आज गेट और मेक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है, मेक का मतलब होता है बनाना, गेट का मतलब होता है पाना, और भी कई सारे मतलब होते हैं इसके, लेकिन आज जो हम क्लास करेंगे इसमें इनका मतलब बनाना या पाना नहीं होगा। हमेशा इसमें दो बंदे होंगे, जैसे मैं और आप। तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी समझा रहा हूँ, तो समझने की इंग्लिश तो होती है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाने की इंग्लिश होती नहीं है, तो हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसमें दो बंदे हमेशा होंगे, ठीक है। एक बंदा कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा है और उसको दूसरा बंदा करवा दे रहा है, तो उस करवाने के लिए हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम कोई काम किसी से करवा रहे हैं तो या तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो एजेंट होता है, वो अननोन होता है, या हमें उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। जैसे अगर हम मोबाइल रिपेयर करवा रहे हैं तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ? ही इज़ एजेंट, आई डोंट वांट टू नो हिज नेम, मुझे उसका नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एजेंट है, उसको मैं कुछ पे करूँगा, हो सकता है नहीं पे करूँ, वो एक अलग सी बात है, लेकिन वो एजेंट है, उसका नाम जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे काम करवा रहा हूँ, कोई भी काम, घर बनवा रहा हूँ, है ना, मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, फ़ैन रिपेयर करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम गेट का इस्तेमाल करेंगे और इस सिचुएशन में हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसा होता है। तुमने मुझे हंसाया, यू मेड मी लाफ, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने मेक लिखा है और यहाँ लिखा है मैंने मेड। तुमने मुझे हंसाया, सबसे पहले ये समझना है कि टेंस कौन सा है। ये टेंस पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट की, हंसाया, ठीक है, हंसाया था पास्ट में, तो इसीलिए मेक का सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये जो मेक है इसमें हम टेंस का रूल लगाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस मेक
और उस मेक में हम टेंस का रूल लगाएंगे। अगर टेंस जिसको आता होगा वो इसको अच्छे से समझ सकता है, लेकिन अगर जिसको टेंस नहीं आता है तो मैं बोलूँगा वो होल्ड करे, पहले टेंस समझे अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो को समझे, फिर उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले टेंस और मॉडल्स उसको अच्छे से आना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस भी अगर वो जान ले तो और अच्छी बात है, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तुमने मुझे हंसाया, तो यानी मेक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मेड। यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसाया। सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक में टेंस का रूल लगेगा जो भी होगा, फिर उसके बाद जिसको हंसाया, दो बंदे हैं यहाँ पे हमेशा, एक ये है ए सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, हमेशा ये बंदा इससे कोई काम करवा रहा है, करने वाला यही है। ठीक है, एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है, करने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, ये बंदा यही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। यानी यहाँ पे हम अगर तुमने मुझे हंसाया, तो यहाँ पे आई ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे इसका। ये मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको देखिए, लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, अगर हमें हंसाया तो वी ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। ठीक है, तुम्हें हंसाया तो यू की यू ही होती है। ठीक है, अगर उसे हंसाया तो ही की हिम हो जाएगा, उसे हंसाया, लड़की को हंसाया, तो यहां पे शी का हर हो जाएगा, इट ही होगा, और दे का देम हो जाएगा, उन्हें हंसाया। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ये वाला, ना कि हम ये वाला यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट जैसे होता है वैसे ही रखेंगे। अब यहां पे देखिए, मैं टेंस के अलग अलग टेंस में यूज करके आपको बताता हूं। तुमने मुझे हंसाया तो यू मेड मी लाफ, और तुम मुझे हंसा रहे हो, अभी हंसा रहे हो, तो यू आर मेकिंग मी लाफ। पास्ट में तुम मुझे हंसा रहे थे तो यू वर मेकिंग मी लाफ। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस या मॉडल्स में भी आप बना सकते हैं, जैसे तुम मुझे हंसा सकते हो तो यू कैन मेक मी लाफ। ठीक है, ये मॉडल्स में हो गया। तुम्हें मुझे हंसाना चाहिए तो यू शुड मेक मी लाफ। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट को छुपा लेते हैं, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुप जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, मेक मी लाफ, चलो हंसाओ मुझे। ठीक है, मेक मी लाफ, मेक मी लाफ, इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस में भी बन सकता है। हम इसको और भी सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करना चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये क्राई का मतलब होता है रोना, रुलाना तो नहीं होता है, लेकिन क्राई। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, समझाना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। डांस का मतलब होता है नाचना, नचवाना नहीं। पे का मतलब होता है देना, ठीक है, दिलवाना नहीं। स्विम का मतलब होता है तैरना, तैरवाना नहीं किसी को। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, याद रखिएगा। जब भी मेक का सेंटेंस होगा तो उसमें और कोई फॉर्म नहीं आएगा, बेस फॉर्म ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस बनाते हैं, जैसे शी मेड हर क्राई। शी मेड हर क्राई, यानी उसने, किसी लड़की ने किसी और लड़की को रुला दिया। शी मेड हर क्राई। अच्छा, आई एज ए टीचर, आई मेक you understand, I make you understand, when you are not able to understand then I make you understand। जब आप नहीं समझ सकते हो तो मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, I make you understand, अगर यही रहेगा कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो I am making you understand। ठीक है, मैंने आपको समझाया तो I made you understand। ठीक है, यहाँ पे टेंस का रूल लगेगा, ना कि यहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये डांस, दे, उन लोगों ने, दे मेड मी डांस, मैं डांस करने के मूड में नहीं था लेकिन उन लोगों ने मुझसे डांस करवा दिया। ठीक है, आई, फ्यूचर में एक बना लेते, आई विल मेक यू पे, आई विल मेक यू पे। जैसे ये सेंटेंस बहुत यूज होता है, अगर कोई बंदा
किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो उसको डांटना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि देखो तुम्हें तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कैसे नहीं करोगे, आई विल मेक यू पे। ठीक है, दे या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी नाम वाम भी लिख सकते हैं, राम श्याम कुछ भी। राम वॉज मेकिंग हिम स्विम, वह तैर नहीं रहा था, राम उससे तैरवा रहा था। राम वॉज मेकिंग हिम स्विम। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेक समझ में आ रहा होगा। इसमें देखना हमेशा कोई ना कोई दो बंदे हैं, ए एंड बी। ये बंदे इस बंदे को कोई काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है, हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कि ये करना नहीं चाह रहा है लेकिन ये बंदा इससे करवा रहा है। तो करवाने की इंग्लिश नहीं होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हमें लिखना वही है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के बाद मेक लगेगा और मेक के अंदर टेंस का रूल फॉर्मूला वगैरह लगेगा, मॉडल्स, इंपेरेटिव, ये सब हम इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब आप सेंटेंस की जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब की फॉर्म लिख लीजिए और आप सेंटेंस बनाइए। कोई सा भी वर्ब की फॉर्म लिखिए और सोच करके आप खुद से सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये सही है या गलत। चलिए, अगर आपको मेक समझ में आ गया होगा तो अब आइए गेट समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि गेट में एक एजेंट होता है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन होगा, लेकिन हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश, उसके नाम जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम उसको पे कर रहे हो वो काम करने के लिए। जैसे कभी हम सैलून में जाते हैं और बाल कटाते हैं, तो कोई फ़ोन करता है तो हम उस जो बाल काट रहा है उसका नाम नहीं बताते, सिर्फ इतना बताते हैं मैं बाल कटवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है वह अपना घर बनवा रहा है, मिस्त्री का नाम कौन बताता है? ठीक है, ही इज़ गेटिंग हिज हाउस बिल्ट। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले कौन करवा रहा है ये काम, मैं करवा रहा हूँ, वह करवा रहा है, तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद गेट का रूल लगेगा, जैसे इधर हमने मेक का रूल लगाया था, यहाँ पे गेट, और उस गेट में टेंस का रूल लगाया। याद रखना है, इसमें अगर इज एम आर है तो आईएनजी आएगा, अगर सेकेंड फॉर्म है तो गेट का गॉट हो जाएगा, अगर हैव हैज है तो गॉट हो जाएगा, हैव हैज लगा के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यहाँ गॉट। इस तरीके से अगर आपने टेंस पढ़ा है, मॉडल्स पढ़ा है, इंपेरेटिव पढ़ा है, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, सब्जेक्ट के बाद गेट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे क्या है, हिज हाउस, जो काम हम करवा रहे हैं। जैसे अगर हम बाल कटवा रहे हैं तो माई हेयर। ठीक है, तो क्या आएगा सेंटेंस इसका यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट अगर कोई भी है, इसी सेंटेंस को अगर हम किसी दूसरे टेंस में अगर बनाना चाहे तो क्या आ जाएगा, वह अपना घर बनवा रहा है की जगह वह अपना घर बनवा लिया, तो ही गॉट, गेट का सेंटेंस हो जाएगा पास्ट में गॉट, ही गॉट, ये बाकी वैसे ही रह जाएगा, हिज हाउस और बिल्ट। अब ध्यान ये रहे कि यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक्टिव पैसिव के इसमें अभी नहीं उलझाऊंगा या रूल फॉर्मूले में नहीं उलझाऊंगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है। बाकी रूल वैसे ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद गेट लग रहा है, वहाँ सब्जेक्ट के बाद मेक लग रहा था और मेक में टेंस का रूल लगा रहे थे, यहाँ पे गेट में टेंस का रूल लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट वैसे ही है जैसे उसमें था, वहाँ पे कोई बंदा था, याद रहना, यहाँ वहाँ पे कोई बंदा था, यहाँ पे जो काम हम करवा रहे हैं वो काम आएगा। जैसे घर बनवा रहे हैं तो घर है ना, बाल बनवा रहे हैं तो माई हेयर वगैरह जो भी है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो भी वर्ब होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, वहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म हमेशा। अब देखिए कुछ वर्ड्स लिखता हूँ मैं आपको, जैसे उधर मैंने लिखा था, जैसे रिपेयर, ठीक है, बीट, ठीक है, चेक, क्लीन, ठीक है, कट, ठीक है। रिपेयर का मतलब रिपेयर करना, करवाना नहीं होता है, लेकिन हम बनाएंगे इस गेट की सहायता से। बीट का मतलब होता है मारना, पीटना, पिटवाना नहीं होता, लेकिन हम बनाएंगे। चेक का मतलब होता है चेक करना, चेक करवाना नहीं होता है। क्लीन का मतलब साफ़ करना, साफ़ करवाना नहीं होता है। कट का मतलब काटना, लेकिन कटवाना नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिपेयर्ड। इसमें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का ख्याल रखेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर सब में ईडी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बीटन, चेक्ड,
क्लीन्ड, इसमें ईडी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ख्याल रखना इसका। कट ही होता है। रिपेयर्ड, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूं, तो क्या करवा रहा हूं, करवा लिया, टेंस के हिसाब से यहाँ पे गेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। करवा रहा था मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई वॉज गेटिंग माई मोबाइल, आई वॉज गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा था, ठीक है। मारना पीटना, कभी कभी हम धमकी देते हैं, आई विल गेट यू बिटेन, आई विल गेट यू बिटेन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, ठीक है। किससे पिटवाऊंगा, एजेंट होगा कोई, हो सकता है कोई मारना पीटने के लिए पैसा लेता हो, नहीं भी लेता हो सकता है, हम किसी से भी, पापा वगैरह मम्मी से, किसी से भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। एजेंट अननोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, या अंडरस्टूड होता है या हमें ज़रूरत ही नहीं है जानने की, ठीक है। गो, अब हम इंपेरेटिव में बना रहे हैं, तो हम क्या, गो एंड गेट योर होमवर्क चेक्ड, गो एंड गेट योर होमवर्क चेक्ड, ये गो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, गेट योर होमवर्क चेक्ड, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, गेट से ये स्टार्ट हो जाएगा, इंपेरेटिव है तो वर्ब से ये स्टार्ट होता है, और यहां हमारा मेन वर्ब गेट है, तो गेट से स्टार्ट होगा, गेट योर होमवर्क चेक्ड, ठीक है। अब किससे चेक करवाना है सबको पता है, टीचर चेक करेगा, तो बताने की जरूरत नहीं है, एजेंट अननोन है, ठीक है, नोन भी कह सकता है इसको। गो मतलब जाओ और अपना होमवर्क चेक करवा लो, ठीक है। क्लीन्ड, अब मैं अपना क्लासरूम, जितने भी क्लासरूम्स हैं मैं रोज साफ करवाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में मैं बना दूँ आई गेट, इसमें कुछ भी नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट में। यू डोंट गेट, अगर तुम नहीं साफ करवाते हो तो यू डोंट गेट, आई गेट, मैं साफ करवाता हूँ, आई गेट माई ऑल क्लासरूम क्लीन्ड, आई गेट माई ऑल क्लासरूम क्लीन्ड एवरी डे, आगे कुछ भी अगर हमें लगाना है तो लगा सकते हैं। यू डोंट गेट, यू डू नॉट गेट योर ऑल क्लासरूम क्लीन्ड एवरी डे, तुम रोज साफ नहीं करवाते हो, ठीक है। शी या ही कुछ भी लगा सकते हैं, शी इज गेटिंग हर हेयर कट, वह अपना बाल बनवा रही है, शी इज गेटिंग हर हेयर कट, ही इज गेटिंग हर हेयर कट, किसी के बारे में पूछते हैं कहाँ है वो, आपका भाई किधर है, तो बोले ही वेंट टू गेट हिज हेयर कट, ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। अदरवाइज वो करवा अगर रहा है तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि आपको ये गेट और मेक का सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।